नमस्कार साथियों। ह्यूमस एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सारे किसान साथी दिन रात लगे रहते हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ह्यूमस यानी कि तेरा तुझको अर्पण। हमारी फसल अवशेष, जितनी भी हमारे खेत में हम फसल बोते हैं, उन सभी फसलों के अवशेष को हमको वापस मिट्टी में मिलाना है। ये जितने पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनके पत्ते जो गिरते हैं वो वापस खेत में मिलते हैं। जितनी ये खरपतवार यहाँ ग्रो कर रही है, ये भी कुछ समय बाद ये वापस खेत में मिल जाएगी। तो ये जितने भी फसल अवशेष हैं, जितने भी हमारे पत्ते हैं, खरपतवार हैं, ये जब हमारे खेत में मिलते हैं जैविक पदार्थ के तौर पर, तो हमारे खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और आखिरी में ह्यूमस की निर्मित होती है। आप देखिए मेरे साथ ये जो पूरा आप ढेर देख रहे हैं, यहां हमने मल्चिंग के लिए ये सोयाबीन का भूसा इकट्ठा किया था और सब पौधों में मल्चिंग करने के बाद ये भूसा कुछ बच गया था। लेकिन अब आप देखिए इस भूसे की हालत कैसी है। ये देखिए, ये धीरे धीरे काला पड़ना चालू हो चुका है, यानी ये पूरी तरीके से डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है। और ये वापस हम जब खेत में मिलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि खेत की जो मिट्टी है उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, जब भी इस तरह के जो फसल अवशेष हैं उनको आप जलाएं ना, वापस से खेत में मिला दें। ये जितने खरपतवार हैं, अब हमारे पीछे 5 लेयर ऑर्चर्ड देख रहे हैं, पिछले 3-4 साल से हमने इसमें कोई जुताई नहीं की है। और ये जितनी भी खरपतवार है, हम इसको ब्रश कटर की मदद से वहीं के वहीं काट देते हैं और वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। प्रकृति का एक ही नियम है, हमारे खेत से हमारी खेत की मिट्टी, खेत का पानी, फसल अवशेष, ये कुछ भी खेत के बाहर नहीं जाना चाहिए, सिवाय हमारे जो हम फसल बो रहे हैं, हमारी जो उपज है, उसके अलावा खेत से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए खजाना है, क्योंकि आखिरी में जाके ये ह्यूमस की निर्मित होगी, ये ह्यूमस बनेगा। तो ये जितना भी है, हम इसको पूरी तरीके से यहीं की डिकम्पोज करेंगे। अभी हमने इसमें कुछ और अलग से नहीं डाला है, हम चाहें तो इसमें जीवामृत भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने आप ये डिकम्पोज हो रहा है। इतना बड़ा ढेर है और हम कुछ जगह इसका प्रयोग करके देखेंगे, कुछ 8-10 पौधों में, कि वहां इसको डालने से उन पौधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है। किसान साथियों, प्राकृतिक खेती को या आप नॉर्मल खेती भी जो भी हम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हम इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट ना करें, खेती को हमेशा सरल रखें। जो रासायनिक खेती करने वाले किसान अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप महंगे महंगे कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ हिस्से में, भले ही वो 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, उस हिस्से में आप प्राकृतिक तरीके से जो कीटनाशक बनते हैं, सीवीआर टेक्निक से मिट्टी का स्प्रे है, नीम ऑयल है, दशपर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये इस तरह के जितने भी प्राकृतिक कीटनाशक है, आप उनका प्रयोग करके देखें। देशी गाय का ताजा गोबर आप अपने खेती में प्रयोग करके देखें। और महंगे महंगे कीटनाशक जो हैं उनसे आप बचें, उनका प्रयोग कम से कम करें। और मेरी तो ये सलाह रहेगी कि कुछ एरिया में आप प्राकृतिक खेती को शुरू करें, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे, आप ये जो देख रहा है मेरे पीछे पूरा जो अमरूद का मेरा प्लॉट आप ये देख रहा है, इसमें हमने कोई भी खाद नहीं दी है, ना ही कोई जीवामृत दिया है, ना ही एक दाना हमने इसमें घन जीवामृत का डाला है। की ग्रोथ कितनी शानदार है। देखिए पत्तों पे कोई भी रोग के लक्षण नहीं है, बेदाग पत्ते हैं, नई कलियां भी अच्छे से आ रही हैं। तो किसान साथियों, इसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ना ही घन जीवामृत, ना ही जीवामृत का कोई स्प्रे। अगर ज्यादा बारिश होती है तो हम ताजे गोबर का घोल इसके आसपास डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये, हमारी प्रकृति में इतनी ताकत है, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। यहां तक इसकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती का कमाल है। प्रकृति को साथ लेने की जो हमारी, हम नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 8 साल से, वही हम लगातार इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती को शुरू करें, इसकी मूल सिद्धांतों को समझें, बाजार से जो निर्भरता है, जो महंगे महंगे कीटनाशक और खाद और फर्टिलाइजर्स आप खरीद रहे हैं, उनको खरीदने से बचें और खुद आत्मनिर्भर बने। और इस तरीके से आप भी सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।